नमस्कार, स्टार टुडे देख रहे हैं आप और आज हम जो है ग्राम पंचायत सुनहानी के बर्ड गांव में पहुंचे हैं और यहां से उप प्रधान पद के प्रत्याशी आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए तैयार हुए हैं, चमन लाल वर्मा जी। तो आइए सीधी बातचीत करते हैं हम चमन लाल वर्मा जी से कि क्या उद्देश्य लेकर वो जो है उप प्रधान पद का चुनाव इस बार लड़ रहे हैं। तो आइए सीधी बातचीत करते हैं अब चमन लाल वर्मा जी से। जी सर, नमस्कार। नमस्कार जी। जी सर, थोड़ा सा बताएं चुनाव लड़ने का क्या उद्देश्य है। मेरा चुनाव लड़ने का यह उद्देश्य है कि मैं ग्राम पंचायत में सभी ग्रामवासियों का सुधार करने के लिए आया हूं, ताकि भी किसी भी गरीब आदमी को कोई दिक्कत ना आए, दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो इस करके जो है मैं सभी ग्राम पंचायत सुनाने के सभी अपने बहन भाइयों बुजुर्गों से निवेदन करता हूं कि आप मुझे भारी बहुमतों से विजयी बनाएं, विजयी घोषित करें, ताकि मैं पंचायत में आकर सभी ग्रामवासियों का जो भी समस्या है उनकी, जैसे रास्ते से संबंधित है या सड़कों से संबंधित है या पुलियों से संबंधित है या किसी भी महिला का जो भी जिसकी को वृद्धा पेंशन है वो नहीं लग रही है, उसको भी हम लगवाने का पूरा प्रयास करेंगे। तो मैं सभी अपने ग्राम पंचायत सुनानी के सभी ग्रामवासियों से निवेदन करूंगा कि वह हमें भारी बहुमतों से विजयी घोषित कराएं, ताकि मैं सबका जो है सभी अपने पंचायत सुनानी के सभी ग्रामवासियों का विकास ठीक ढंग से करवा सकूं। और मैं जब वोट मांगने के लिए इसमें अपने ग्राम पंचायत सुनानी के और बर्ड के दोनों गांव में घूमा, तो मेरे को यह लगा कि जैसे हमारा जो पंचायत का जो ये एक सुनानी का जो वार्ड है, चिकनसार का एरिया जो है, तो उसमें जो है ना ग्रामवासियों को रास्ते की बहुत दिक्कत है। वहां तो आदमी भी ढंग से नहीं चल सकेगा। तो जिस किसी को मरीज आदमी को या किसी मरीज बूढ़े माता या पिता को जैसे किसी ने रोड तक लाना है, तो उनको बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो मैं जब अगर वो सभी का साथ रहेगा तो मैं सबसे पहले उनके रास्ते को बनवाऊंगा। और दूसरी बात रही कि जो एक लिंक जो है अपने मनन गांव से नीचे से जो निकला अपना जो गुरुद्वारा जो है ऊपर की तरफ, वहां कुछ पब्लिक है जो बेचारे उस सड़क से वंचित है। कुछ सड़क तो पक्की हो चुकी है, लेकिन जो ऊपर एक मंदिर है गुरुद्वारे से आगे का जो रास्ता बिल्कुल ही खराब है। तो उन आदमियों को भी बहुत समस्या है कि जैसे कोई गाड़ी ले जानी या किसी पेशेंट को गाड़ी में लाना है तो बड़ी दिक्कत है, वहां आगे गाड़ी नहीं जाती है। तो उस सड़क को मैं मरम्मत कराने की तात्पर्य रखूंगा, सबसे पहले उसको भी करवाऊंगा। और उसके बाद एक मैं नीचे गया तो हमारा जो पुल है और रेन बसेरा है, जो वहां से एक लिंक जो है बलड़ा गांव के लिए जो गया है, तो उस बलड़ा गांव में भी एक भारी टक्कर है। तो उसके आगे भी गाड़ियां ढंग से नहीं चढ़ती हैं। तो उनको भी जो है गांव वासियों को भी जो उस सड़क से बड़ी परेशानी हो रही है। तो उस सड़क को मैं सबसे पहले प्राथमिकता के अनुसार उसका कार्य करवाऊंगा, उसको पक्का कराऊंगा। और बाकी हमारे गांव बर्ड की बात रही, तो हमारे बर्ड गांव के बीच में भी जहां जहां पुली नहीं बनी है या जहां कच्चा रास्ता है, उसको मैं पक्का करवाने की पूरा प्रयास करूंगा। और एक हमारा सिद्ध बाबा गोदड़िया का मंदिर है, वहां के लिए भी एक सड़क निकाली हुई है। तो उस सड़क को भी हमने पक्के करवाने का पूरा प्रयास करना है, ताकि सभी जितने भी बाहर से मंदिर के लिए जो यात्रु आते हैं, अपनी गाड़ियों में आते हैं या बुजुर्ग आते हैं, उनको भी दिक्कत होती है। नीचे से सड़क से ऊपर चढ़ाई चढ़ते हैं तो पैदल किसी से चढ़ जाता है। तो अगर वो सड़क हमारी पक्की हो जाए तो किसी को भी किसी की यात्रु को भी कोई किसी दिक्कत कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। डायरेक्ट गाड़ी जो है सिद्ध बाबा गोदड़ी के मंदिर में जा पहुंचेगी, ताकि जो है यात्रु जो ठीक ढंग से दर्शन करें, ठीक ढंग से वहां पर नमस्कार करें। और दूसरा हमारा एक और बाबा बालकनाथ का मंदिर है, ऊपर हमारे घरों से ऊपर टॉप पे जाके, तो जो रोड जो है बर्ड से लेके डू के लिए जो गया रास्ता, जो रोड गया है, तो उस रोड से कैंची मोड़ से उस मंदिर के लिए लिंक गया हुआ है। तो उस लिंक को मैं सबसे पहले पक्का करवाने की कोशिश करूंगा। ये मेरा सभी ग्रामवासियों से और सभी ग्राम पंचायत के सभी सदस्यों से मेरा निवेदन है कि आप
अपना कीमती वोट देकर और अपना कीमती समय निकालकर चमन लाल वर्मा को भारी बहुमत से विजयी घोषित करें, ताकि मैं इन रुके हुए कार्यों को मतलब तरीके से करबद्ध तरीके से मैं उनको करवा सकूं। और मेरी यही प्रार्थना है सभी ग्रामवासियों से कि मेरे को आप भारी बहुमत से विजयी करवाएं, ताकि और ऐसे ईमानदार और कर्मठ इंसान को इस सेवा का मौका दें, ताकि ये इस एरिया का ग्राम पंचायत सुनानी के एरिया का अच्छी तरह से विकास करवा सके। धन्यवाद, नमस्कार जी। तो सर, जैसे अगर आपको युवाओं और महिलाओं के लिए आप क्या एक संदेश देना चाहेंगे, अपने जो आपकी ग्राम पंचायत सुनानी के निवासी हैं, अपनी ओर से कोई खास संदेश अगर आप युवाओं और महिलाओं को देना चाहेंगे सर? मैं तो युवाओं के बारे में ये कहना चाहता हूं कि जो बच्चे हैं उनको मैं प्राथमिकता के अनुसार जो है रोजगार का जो है कोई भी हमारे पंचायत के अनुसार कोई भी इंटीमेशन या कोई भी हमारे नोटिफिकेशन आती है तो सबसे पहले मैं उनको बताया करूंगा कि किसी भी डिपार्टमेंट में कोई भी मतलब इंटरव्यू होता है उसके बारे में सबसे पहले मैं उनको अवगत कराऊंगा, कि ताकि हमारे गांव के जो बच्चे हैं ताकि टाइमली जो है अपना वहां पे कोई एप्लीकेशन या कोई फार्म या कोई इंटरव्यू के लिए तैयार हो सके। और दूसरी बात है, मैं सभी अपने युवा वर्ग के जो बच्चों को मैं यही मतलब रिक्वेस्ट करता हूं कि वो इस नशे से या चिट्टे तस्वीर से दूर रहें, और जो इसकी जो जानकारी है उसको भी मैं बच्चों तक पहुंचाता रहूंगा, युवा वर्ग के बच्चों को पहुंचाता रहूंगा, ताकि जो है वो अपने इन नशे की मतलब के बारे में जो है दूर रहें। और जितना भी मेरे से हो सके तो मैं उन बच्चों के साथ जुड़ा रहूंगा और उनका जो है उनके अच्छी सी गति के लिए, अच्छी सी मतलब नौकरी के लिए उनको जो है मतलब ढूंढने का और उनको तरक्की के लिए प्रयास करने का मैं पूरा प्रयास करता रहूंगा, उनके साथ जुड़ा रहूंगा। बाकी महिलाओं की बात रही तो महिलाओं का भी ऐसा है कि जो गरीब घर की महिला है जिसको कहीं IRDP में नहीं लिया गया है या किसी को वृद्धा पेंशन नहीं लगी हुई है तो वो भी मैं उनको जो है मतलब पहले प्राथमिकता दे के जो है उनको लुभाने की मैं कोशिश करूंगा, जैसे मैं पंचायत में आ जाऊंगा चुनकर। तो सर, जैसे आपके वर्ड की बात करें तो यहाँ पे देखा जाता है कि युवाओं के लिए कुछ खास जो है खेलों के लिए कोई ग्राउंड की व्यवस्था नहीं है, तो उसके लिए आप क्या कुछ खास करेंगे अगर जनता या युवा आपको जो है 5 साल के लिए मौका देती है? अगर मुझे जनता और युवा मेरे को 5 साल के लिए जो पंचायत में चुनकर भेज देंगे तो मैं सबसे पहले ये जो है युवा वर्ग वालों को जो भी मतलब गवर्नमेंट की तरफ से कोई एड आएगी तो मैं पहले तो उनको खेलने के ग्राउंड का प्रयास करूंगा, ताकि वो बच्चे जो है ठीक ढंग से खेल सके। हमारे पास नजदीक प्राइवेट लैंड भी है तो हम उसमें जो है ना एक ग्राउंड बनवाएंगे जिससे बच्चे हमारे सुबह शाम खेल सकेंगे, ताकि वो अपना भविष्य उज्जवल बनाने के लिए अपनी गेमों में भाग ले सकें। तो ये कार्य मैं सबसे पहले करवाऊंगा ही। तो सर, दूसरी ओर देखा जाता है जो सुनहानी का बाजार है उसके साथ ही जो है एक बहुत बड़ा ग्राउंड हमारे पास अवेलेबल है, जिसे जो है मेला ग्राउंड भी कहा जाता है, लेकिन खासकर जो है आधुनिक का जो दौर है उसके अनुसार वह ग्राउंड जो है नहीं बन पाया। अगर जनता आपको मौका देती है तो उस क्षेत्र के लिए आप क्या कुछ खास करेंगे? उस ग्राउंड के लिए मैं सबसे पहले तो गवर्नमेंट से निवेदन करूंगा, क्योंकि वहां पे सार्वजनिक मेले का गठन होता है और वहां पे और भी मतलब सरकारी जो है जैसे अपनी गाड़ियों का मतलब टेस्ट होता है या लाइसेंस ड्राइविंग का टेस्ट होता है, तो वहां मतलब गाड़ियों को वहां खड़ी करने के लिए भी दिक्कत होती है, ज्यादा प्लेस नहीं है। तो मैं सबसे पहले या जैसे भी हमारी कहीं भी पहुंच होगी तो हम उस ग्राउंड को जो और भी मतलब लंबा चौड़ा मतलब उसमें दीवारें डंगे लगवा के ताकि लगवाएंगे, और ताकि मतलब किसी भी हमारी पंचायत के किसी भी मतलब सदस्य को, महिला को या किसी भी मतलब उसमें किसी भी मतलब अपने सदस्य के मतलब जो पंचायत के सदस्य है उनको कोई भी दिक्कत ना आए, ताकि मतलब वहां पे मेला भी अच्छे ढंग से हो। उसमें कोई जगह की तंगी के कारण जो है मेले के जितने भी व्यापारी आते हैं तो उनको बड़ी कंजस्टेड जैसा जगह होती है। तो अगर हमारा सीट कट की तरफ से और मतलब काफी चौड़ा डंगा मतलब बनवा दिया जाए तो ये दिक्कतें फिर नहीं रहेगी और पूरे पब्लिक के लिए जो परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, तो उनके लिए फिर अच्छी फैसिलिटी उपलब्ध हो जाएगी। अगर जैसे भी ग्रामवासी मुझे चुनकर पंचायत में भेजेंगे तो मैं एक काम भी मतलब प्राथमिकता के अनुसार करवाऊंगा जी। सर, दूसरी ओर ये भी देखा जाता है जो सुनहानी का बाजार है और जो अपना बर्ड का बाजार है,
यहाँ पे जो है सार्वजनिक शौचालय की बहुत बड़ा अभाव है लंबे समय से। अगर सुनवानी में सार्वजनिक शौचालय बने भी हैं, तो बाज़ार से काफ़ी दूरी पे हैं। तो उन उस तक पहुँचने के लिए जो है भारी दिक्कतों का लोगों को सामना करना पड़ता है। तो उसके लिए कुछ ख़ास आप करेंगे अगर जनता आपको मौका देगी? अगर जनता हमें मौका देगी जी, तो जो सुनाने का जो बाजार है, उसके नज़दीक जैसे हम एक शौचालय बनाने का उचित प्रबंध करेंगे, क्योंकि उसमें जो है सभी को, जैसे अपने जो व्यापार मंडल के जितने भी हमारे व्यापारी हैं या दुकानदार जो हैं, उनको जो है उसका सामना करना पड़ता है, क्योंकि वो दूर जाते होंगे कहीं, मतलब टॉयलेट के लिए भी या यूरिनल के लिए भी बाहर जाते हैं, तो उनको बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो इस करके अगर मुझे सभी जो है चुनकर ग्राम पंचायत सोहानी में भेजेंगे, तो सबसे पहले मैं वहां पे शौचालय का प्रबंध करूंगा। और हमारे रही गांव की बात, तो गांव के बीच में भी ऐसी परेशानी है, बाजार है हमारे गांव के बीच में भी, तो इधर भी दिक्कत है। तो यहाँ भी मैं यही कोशिश करूंगा कि प्रथम मतलब कार्य जो यही करूंगा कि अपना शौचालय बनाने की कोशिश करूंगा, पूरी उम्मीद करूंगा कि ताकि जो किसी को भी इसका मतलब कठिनाई का सामना ना करना पड़े। तो ये थे हमारे साथ ग्राम पंचायत सुनानी के बर्ड गांव से चमनलाल वर्मा जी, और इन्होंने अपने बारे में हमें पूरी जानकारी दी और अपने विजन के बारे में बताया। इन्होंने कहा कि अगर जनता हमें जो है 5 साल के लिए मौका देती है, तो वो सबसे पहले अटेम्प्ट में ये सड़कों के ऊपर कार्य करेंगे। उसके बाद मूलभूत सुविधाओं के ऊपर भी जो है ये फ़ोकस करेंगे। तो धन्यवाद। इसी के साथ